दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों हमारे द्वारा जो वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड हो रही हैं, आप सभी अपना प्यार, अपना स्नेह उन वीडियोस को दे रहे हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों प्रयास हमेशा यही होता है कि ज्योतिष के बारे में जितना भी ज्ञान है वीडियोस के थ्रू आपके साथ हम शेयर कर पाएँ, और प्रयास लाइव सेशन करने का भी है। तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाएँ। तो कृपया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को भी जो है वो ऑन कर लें। आगामी दिनों में आपके साथ फ्री कुंडली विश्लेषण जो है वो हम कर पाएंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी में निवेश के बारे में कि काफ़ी लोग जो होते हैं उनके पास सेविंग्स जो होती हैं वो अपने सेविंग्स को एफडी के थ्रू या कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के रूप में या फिर प्रॉपर्टी में निवेश करने के कारण बेनिफिट जो है वो लेते भी हैं, और कईयों को प्रॉपर्टी जो है वो फलती भी नहीं है, पैसा उनका डूब जाता है। तो हमें कुंडली में कैसे देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में प्रॉपर्टी का काम जो है वो आता है, क्या हमें प्रॉपर्टी के काम में बेनिफिट हो सकता है, क्या हमारी डील्स जो हैं वो क्रैक हो सकती हैं, सभी कुंडली का हम जो है इस टॉपिक के ऊपर विश्लेषण करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि कुंडली विश्लेषण के लिए हमेशा इस चैनल को अगर आप देखते हैं तो लाइव हम आपके साथ जुड़ पाएँ, तो सब्सक्राइब का बटन जो है उसे आप प्रेस कर लें। दोस्तों जन्म कुंडली में किन लोगों को प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, बेनिफिट किन लोगों को मिल सकता है। वैसे तो दोस्तों ज्योतिष के अध्ययन के अनुसार आपकी लगी हुई कुंडली की महादशा भी डिसाइड करती है, ग्रहों की चाल भी डिसाइड करती है, और कहीं ना कहीं गोचर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली का वर्षफल जो होता है, एक साल जो बनता है वर्षफल का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस साल में आप किस व्यापार में अपना पैसा जो है वो लगा सकते हैं, क्या आपको उसकी रिटर्न मिलेगी, देर से मिलेगी, क्या, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। दोस्तों कुंडली में जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, स्पेशली प्लॉट्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्लॉट्स जो होते हैं वो मंगल के अधीन आते हैं। कुंडली में मकान की अगर हम बात करते हैं तो मकान शनि के अधीन आते हैं, और जब हम किसी भी लिक्विड कैश की बात करते हैं तो वो चंद्रमा के रूप में आते हैं। इसीलिए दोस्तों जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली में गोचर में बृहस्पति देव खाना नंबर 4 में गुजरते हैं, तो उस टाइम फ्रेम में अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं दोस्तों, तो आपको बड़ा अच्छा फल मिलता है। कहने का भाव, आपकी प्रॉपर्टी के जो भाव होते हैं वो बढ़ सकते हैं, आपको अच्छा खासा घर जो है वो मिल सकता है, और प्रॉपर्टी में लगाया हुआ पैसा भी आपको लॉटरी के रूप में मिल सकता है। दोस्तों एकदम से प्रॉपर्टी के भाव जो बढ़ जाएंगे अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 4 में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली में बैठे हों या गोचर में आ रहे हों या वर्षफल में खाना नंबर 4 में बृहस्पति देव आ रहे हों। खाना नंबर 4 ही आपकी कुंडली का वो भाव है दोस्तों जिसमें आपको निवेश के थ्रू बेनिफिट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। खाना नंबर 4 में किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट के दौरान आपको चंद्रमा के हालात जो हैं वो देखने बड़े ज़रूरी होते हैं दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा ही आपका मन है, लिक्विड कैश है। पैसा जितना भी आप कमाते हो, लिक्विड कैश जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो, वो चंद्रमा है, और लगाया हुआ पैसा आपका बढ़ जाए, बरकत बढ़ जाए, वो बृहस्पति के अधीन होता है दोस्तों जब हम मकान की बात करते हैं तो जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली में गोचर या वर्षफल में शनि देव सप्तम भाव में आते हैं, शनि देव सप्तम भाव में जब गोचर करते हैं दोस्तों, तो आप बने बनाए मकान खरीद के उनको रेनोवेट करके फिर उनको बेचेंगे,
आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और प्रॉपर्टी में जब भी आप निवेश करें, मकान के रूप में निवेश करेंगे, तो शनि की कंडीशन को देखना बड़ा जरूरी होता है। सप्तम भाव में बैठे हुए शनि हैं तो बने बनाए मकान आप खरीद लें, अपने नाम से खरीद लें या फिर अपनी वाइफ का नाम बीच में ऐड ऑन कर लें, तो आपको ताउम्र अच्छे फल मिलेंगे सप्तम शनि वाले के। शनि कुंडली में लाभ भाव में बैठे हों, कर्म भाव में बैठे हों, बिल्डिंग मटेरियल्स के काम, कंस्ट्रक्शन के काम, लेबर्स के काम, और कहीं ना कहीं ये मकान बना के सेल करने के काम जो होते हैं, ये सब शनि के अधीन चलते हैं। तो शनि की पोजीशन को देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कभी भी गोचर में या वर्षफल में शनि आपके लगन में आ रहे हों तो उस दौरान प्रॉपर्टी में पैसा ना लगाएं, किसी भी मकान को सेल ना करें, मकान में कंस्ट्रक्शन ना करें, आपका पैसा डूब सकता है दोस्तों। हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी कभी ना खरीदें अगर आपकी कुंडली में शनि लगन में है। केतु कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हों, छठे भाव में बैठे हों, तीसरे भाव में बैठे हों, तो इस दौरान भी लोगों से आपको सहयोग नहीं मिलता, चीटिंग आपके साथ हो सकती है, पैसा जो है वो आपका डूब सकता है दोस्तों। तो किसी भी कमेटियों में इंटरेस्ट के रूप में पैसा कभी भी किसी को ना दें अगर कुंडली में केतु 3, 6, 8 में आपके कुंडली में बैठे हों। दोस्तों मंगल कुंडली के लगन में हो, 10वें भाव में हो, 9th भाव में हो, भाग्य भाव में मंगल बहुत अच्छे बोले गए हैं दोस्तों। तो इस कंडीशंस में भी आपको कहीं ना कहीं प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना अच्छा खासा मुनाफा देता है दोस्तों। ट्रेडिंग में हमेशा आपको मंगल की पोजीशन प्लॉट्स के रूप में देखनी होती है और मकान की पोजीशन शनि के रूप में देखनी होती है दोस्तों। इसीलिए बने बनाए मकान सप्तम शनि वाले को अति उत्तम फल देते हैं दोस्तों। अभी अगर हम बात करें तो सिंह लगन वालों के शनि जो हैं वो सप्तम भाव में चल रहे हैं। अभी वो वक्र अवस्था में है तो 23 अक्टूबर के बाद फिर मार्गी अवस्था में आएंगे। तो सप्तम में शनि सिंह लगन के चल रहे हैं, तो इस दौरान जितना भी कष्ट सिंह लगन वालों ने पिछले 2.5 साल से देखा होगा तो उनके सारे मुनाफे जो होंगे वो 2.5 साल में पूरे हो जाएंगे। चाहे वो आपकी जॉब लगे, चाहे आपका बिजनेस एड ऑन हो, चाहे वो आपकी किसी भी प्लॉट्स या कंस्ट्रक्शन साइट्स में आप पैसा कमाएं, तो 2.5 साल आपके अच्छे निकलेंगे दोस्तों। मंगल कुंडली के खाना नंबर 4 में जब बैठ जाते हैं तो किसी भी प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना, प्लॉट्स को सेल करना, भाइयों के साथ मिलके व्यापार करना आपको ताउम्र नुकसान देगा, क्योंकि मंगल 4 में नीच के भी हैं और मंगल के खुद के पक्के घर यानी कि खाना नंबर 3 में अगर केतु देव आके बैठ जाते हैं तो ये क्लेश बढ़ जाता है, लिटिगेशन के हालात जो है वो बढ़ जाते हैं दोस्तों कुंडली में प्रॉफिट हमेशा आपको बृहस्पति देव ही देंगे। कुंडली के खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति देव बैठते हैं दोस्तों, जो धन भाव है, धार्मिक भाव है, धन भाव है, और दूसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है जो आपका लोन है, कर्जा है। जिन लोगों के भी बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो दोस्तों, तो ऐसे लोगों के लिए बोला भी क्या है कि ये शुक्र के काम करें, लग्जरी का कोई भी काम करें, धर्म काम ना करें, कोई भी शुक्र का कोई भी काम कर लें, रेता, बजरी, सीमेंट, या फिर आप रेते का काम कर लें, कोई भी काम कर लें शुक्र के अधीन हो, मिट्टी का काम कर लें तो सोना उगलेगा। मीन्स कहने का भाव है दूसरे में बैठे हुए बृहस्पति आपको अच्छे फल देते हैं। तो जिन लोगों के भी बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो वो जितना मर्जी लोन जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि लोन आपका उतर जाएगा, क्योंकि बृहस्पति 2 में बैठ के छठे भाव को देखेंगे। धीरे धीरे आपके जो शत्रु होंगे वो भी आपको बेनिफिट देके जाएंगे और कर्जा अगर आपकी कुंडली में है तो वो धीरे धीरे निपट जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप पहले से ही कर्जे में हैं दोस्तों, तो वर्षफल में या फिर गोचर में जब बृहस्पति देव खाना नंबर 2 में आते हैं दोस्तों, तो वो 1.5 साल आपकी कुंडली का कहीं ना कहीं कर्जा निपटने का टाइम ही होता है दोस्तों। ओवरऑल कंडीशंस में खाना नंबर 4 को हमेशा एक्टिवेट मोड में रखें। प्रॉपर्टियों की फेसिंग क्या होनी चाहिए, किस जगह पे आपको मकान सूट करेगा, वो कुंडली की विश्लेषण कराने के बाद ही हम देख सकते होते हैं। फिर भी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 4, सप्तम शनि और कहीं ना कहीं मंगल भाग्य भाव, तो इन कंडीशंस में आपको प्लॉट्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, बने बनाए मकान में पैसा जो है वो लगाना चाहिए और आप पैसा उसमें से कमा भी पाओगे दोस्तों। कंडीशंस के अकॉर्डिंग दोस्तों खाना नंबर लगन में शनि जब बैठ जाते हैं तो उस दौरान आपको अपने नाम से प्रॉपर्टी जो वो नहीं खरीदनी चाहिए। आपका जो प्रॉपर्टी का काम है वो भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही देके जाता है।
लास्ट में दोस्तों, जब हम कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें हमेशा आपको बुध ग्रह को देखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि डीलिंग्स जो होती हैं वो बुध के दिन होती हैं, रुकावटें राहु की हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि कुंडली में आपके गोचर में या वर्षफल में कहीं बुध अष्टम में तो नहीं आ रहे, द्वादश में तो नहीं आ रहे। अगर आपकी कुंडली में बुध अष्टम और द्वादश में है तो उस एक महीने के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी का जो पैसा है वो इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। बुध के गोचर को देख के ही अपना पैसा लगाएं, तो आपको कुछ हद तक अच्छा खासा मुनाफा जो है वो मिल सकता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी, प्रॉपर्टी किन लोगों को निवेश जो वो करना चाहिए, किन लोगों को प्रॉपर्टी का काम सूट भी करता है दोस्तों। तो इस कंडीशंस में आपको हमेशा खाना नंबर 4 को हमेशा एक्टिवेट मोड में रखना है। चंद्रमा का भाव है, बृहस्पति उच्च के हैं, मंगल नीच के हैं, केतु व शुक्र कहीं ना कहीं राशिफल के बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने ग्रहों के भाव को समझ के ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सप्तम शमी हमेशा मकानों में फायदे देता है दोस्तों। लोहे का काम, कोई भी काम, ऐसा काम जहाँ पे शनि की इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो आपको हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो मिल जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार इस चैनल को जरूर दीजिए। आगामी दिनों में लाइव सेशन आप लोगों के साथ हम शुरू कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें भी मोटिवेट करिए, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हम नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस जो बनाते रहें। तो ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए हम बनाते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगामी दिनों में कई और वीडियो के साथ। नमस्कार।